कौन है वो पतिव्रताएं? देखिए सबसे पहला नाम आया सावित्री का, और सावित्री जैसी पतिव्रता कौन होगी? अरे वाह सोनू जी का बहुत बहुत स्वागत है, सपत्नी को उनका स्वागत है, और छोटे बाल गोपाल जो इनके घर में आए हैं भगवान की कृपा से इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी कितने दिन के हैं ये? दिनों के ही हैं लगता, 2 महीने के। 2 महीने का शिशु बालक और शिव कथा में आ गया, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं सारी सभा में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली पता कौन होता है? जब कथा हो रही हो, उस कथा में अगर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली देखना हो तो वो देखो जिसकी सबसे कम आयु है, सबसे जो छोटी आयु वाला है, सब जो हम सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। हमको ये कथा अब मिल रही है, जीवन के इतने वर्ष बीत गए तब ये कथा प्राप्त हो रही है। वो छोटा सा जीव अभी 2 महीने का है, उसको 2 महीने में ये शिव कथा प्राप्त हो गई। चाहे हमें लगे वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन आत्मा राम जो अंदर बैठा है, अंतःकरण में जो परमात्मा स्वरूप बैठा है, आत्म स्वरूप, वो इस कथा को अवश्य सुन रहा है। तो धन्य है वो जीव जो सबसे छोटी उम्र में भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण करता है। बोले सदगुरु भगवान की जय। ये ऐसा हमारे महाराज जी कहते हैं, तो इसलिए ये बालक सबसे ज्यादा धन्यवाद है, धन्य है। वर्णन चल रहा है यहाँ नारी धर्म का। द्विज पत्नी भगवती पार्वती को विदाई के समय नारी धर्म का उपदेश दे रही हैं। सावित्री जैसी बनो। सावित्री का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस ले लिया था। ऐसी सावित्री यम को भी चक्कर में डाल दिया, साक्षात जाकर नहीं कहा कि मेरे पति को वापस दे दो ना, ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि यमराज को पता ही नहीं चला कि ये तो पति को ही वापस ले गई। अद्भुत कथा है सावित्री की, इसलिए सारी सौभाग्यने वट सावित्री का व्रत करती हैं, वट सावित्री आदि का व्रत। सावित्री जैसी बनो जो अपने पति के प्राणों को यमराज से भी वापस ले आए। लोपा मुद्रा जैसी बनो, अरुंधति जैसी बनो। अरुंधति का भी नाम बीच में आया, आपकी पूर्वजा है अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी। तो अरुंधति जैसी बनो। जब आप लोग वहां पूजन करवाते ना, तो उसमें सप्त ऋषियों का बीच में नाम उच्चारण होता है। सर्वतोभद्र का जब आप पूजन करते हैं, पंडित जी बोलते हैं, तो सप्त ऋषियों का बीच में नाम आता है। कश्यपाय नमः, अत्राय नमः, भरद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, जमदग्नाय नमः, गौतमाय नमः, और फिर बोलते हैं वशिष्ठाय नमः। ये 7 ऋषियों का नाम बोलते हैं। और इन ऋषि पत्नियों का नाम नहीं बोलते, पत्नी केवल एक ही का नाम बोलते, किनका? अरुंधत्यै नमः।